हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी पिछले वर्षों में आ चुके हैं और इसी को करने से आपका जो हम बोल दें कि अनुभव होगा वो तगड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज के इस वीडियो में 2011 क्वेश्चन बैंक का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आए हुए हैं सारा 1 से लगाकर और ये 8 तक प्रश्न है। ठीक है, और आप अगर क्वेश्चन बैंक पिछले साल का देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरह ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों। सो अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपका बहुत ही काम बढ़िया हो जाएगा। आप इसे नोटबुक पे ज़रूर लिखें, ठीक है, जितना भी सॉल्यूशन कराया जा रहा है। और मैं इसी तरह का वीडियो रोज डेली लेके आ रहा हूँ फिलहाल में, है ना। कभी कभी मिस हो जा रहा है क्योंकि ऐसा हो जा रहा है कि यहाँ पे लाइट वाइट का प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा गाँव एरिया है ना। तो विलेजेज एरिया में जो है आपका लाइट का व्यवस्था जो है मतलब मौसम के अनुसार ही मिलता है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे चुका है आपको, और यहाँ पे एक बात और दिमाग में रख लेना है आपको कि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आता है, लेकिन बच्चे इसमें भी काफ़ी दिक्कत हो जाते हैं, मतलब बना नहीं पाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। तो आप अगर इस सब को देख ले रहे हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। आइए यहाँ पे पहला नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो आपको कॉस ए का मान ज्ञात करना है। अगर आपको आ रहा है तो इसे पॉज करके और बनाइए, है ना। चलिए तो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे चूँकि दिया हुआ है साइन ए बराबर, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। साइन ए बराबर आपको क्या दिया हुआ है 3/4, और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना। तो ये हमारा लंब बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना ले छोटा सा, आपको समझाने के लिए, कोई एग्जाम में बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा लंब हमारा 3 दे दिया है और कर्ण कितना है 4 है। तो अब हम लोग आधार निकाल सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे लंब क्या है हमारा, यहाँ पे लंब बराबर 3 है और कर्ण बराबर 4 है। तो हम लोग आधार निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। आधार बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो √अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है हमारा 4 का स्क्वायर और लंब क्या है 3, तो इसका भी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होगा 16 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो अगर इसे हम लोग करें घटाएं तो ये √7 आएगा। इसका वर्गमूल पॉसिबल नहीं है, पॉइंट में आ जाएगा, तो इसको इसी तरह आपको छोड़ देना है। यानी आधार क्या आ गया हमारा, तो √7 आ गया। अब चलिए हम लोग निकालते हैं जो पूछ रहा है इसमें। बोला कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है दोस्तों, ये हमारा आधार है ना। तो कॉस ए बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब आधार का मान धर दीजिए। आधार का मान क्या है √7 और कर्ण कितना है हमारा, तो ये देखिए 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पे 4 धर देंगे। ये हमारा आंसर हो जाता है, यानी 1 नंबर मिल जाएगा। और आपको इतना सारा नहीं लिखना है, आपके अपने मन में अगर ये सब क्लियर है तो आपका फटाफट बना देंगे आप, ठीक है। तो पहला नंबर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आ जाते हैं। बोल रहा है यहाँ पे कि tan 45 डिग्री का मान क्या होगा, है ना। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्या बोला है, tan 45 डिग्री का मान बताना है आपको। तो आपको याद हो तो आप बता सकते हैं, है ना, कमेंट बॉक्स में। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। और इसी प्रकार अगर आपसे मैं पूछूं कि tan 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो tan 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाता है। tan 30 डिग्री का मान क्या होगा दोस्तों, तो 1/√3 होता है। और tan 45 डिग्री का मान तो ये लिखा ही है। tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और tan 90 डिग्री का भी मान आता है, ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री का। तो इसे आप अनंत तो बोल तो देते हैं अपरिभाषित, लेकिन क्वेश्चन बैंक में या क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो बोलता है इन्फिनिटिव, ठीक है। इसका मान क्या होता है, इन्फिनिटिव। इसी को कहा जाता है अनंत या अपरिभाषित, है ना। 8 के उल्टा जैसा रहेगा। तो ये अपने नोटबुक में कर लीजिएगा, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। बोल रहा है कोसेक स्क्वायर -1 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन आपको बताया गया होगा दोस्तों,
कि कॉट कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है दोस्तों, तो ये बराबर होता है 1, है ना। ठीक है, तो मैं पूछूँ अब आपसे कि यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो यहाँ पे एक संबंध निकल के आता है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अगर अब आपसे मैं पूछूं कि कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में इधर आया तो माइनस में, यानी कोसेक स्क्वायर ए और -1। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है कि कॉट स्क्वायर ए जो होता है किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए -1, यानी कोसेक स्क्वायर ए -1 बराबर कॉट स्क्वायर ए। ये देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है tan 26 डिग्री बटा में कॉट 64 डिग्री, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो आज इस पे क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग देखते हैं इसको, है ना। यहाँ पे देखा जाए तो 4 नंबर का देखते हैं, ये tan 26 डिग्री और बटा में कॉट 64 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर कि इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, तो या तो tan को कॉट में बदल दीजिए या कॉट को tan में, तो हम ऊपर वाले को ही बदल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए tan 90 में से कितना घटाएं कि हमारा 26 डिग्री बचे, तो आप बोलेंगे सर 64 डिग्री घटा दीजिए, 64 डिग्री घटा देंगे तो क्या बचेगा, 26 डिग्री, है ना। अब बटा में क्या है हमारा, कॉट 64 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि चूँकि हम लोग जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। ठीक है, इतना होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉट और थीटा की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, 64 डिग्री, और बटा में क्या हमारा कॉट 64। ठीक है, ये वाला से वाला कट गया 1 टाइम्स, यानी इसका मान क्या आ गया 1। तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे भी अपने मन में कर सकते हैं कि tan 90 में से 64 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 26 डिग्री बचेगा, और tan 90 माइनस 64 क्या हो जाएगा, कॉट 64। अब बटा में कॉट 64 है, कट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। आ जाते हैं 5 पर। यहाँ पे देखिए tan a बराबर आपको मतलब बताना है कि क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए दोस्तों, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, देखिए बिल्कुल इसी पे है, इसी फॉर्मूला पे ये भी है ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, tan a बराबर क्या होगा, तो tan a बराबर आपका मन में हो रहा होगा कि सर ये तो tan का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, साइन बटा कॉस हो जाता है ना। लेकिन आपको उस तरह नहीं सोचना, ये सेक में ही इसका रिलेशन देता है ना। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, सेक में भी दे सकता है, देखिए इसका 2 फार्मूला होगा, tan a बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर a -1, एक तो ये हो जाएगा, और tan a बराबर हो जाएगा आपका कॉट 90 माइनस a, है ना। तो आपका ऑप्शन में जो था ये वाला दिया हुआ था। ठीक है, आप दोनों ही याद कर लीजिएगा, बहुत ही फ़ायदा करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। ये देखिए बहुत बार पूछा गया है ना, अभी पीछे भी मैं वीडियो बताया था, उसमें दिया हुआ था 15 कॉट a बराबर 8, तो साइन a और कॉस a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अपोजिट कर दिया, यहाँ पे सेक a का मान, तो अगर आप इसे जानते हैं तो बना लीजिएगा, है ना, पोज करके वीडियो। चलिए तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 को, बोला यहाँ पे कि 15 कॉट, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 15 कॉट a बराबर 8 है ना। तो यहाँ पे देखिए 15 गुणा में और इधर जाएगा तो भाग में, कॉट a बराबर क्या हो जाएगा 8/15। ठीक है, तो कॉट a बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो यहाँ पे अगर समकोण त्रिभुज आपके सुविधा के लिए मैं थोड़ा सा क्रिएट कर लूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे आधार क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है ना, और कर्ण लंब कितना दिया हुआ है 15।
तो हमें क्या निकालना है, कर्ण। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे निकालेंगे कि चूंकि आधार कितना दे चुका है आपका 8 दे चुका है, लंब कितना दिया हुआ है 15, तो इसलिए कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, है ना। और ये लिख दिया जाए तो लंब का मान कितना आ रहा है हमारा 15, ये 15 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार क्या हमारा 8, तो ये 8 का स्क्वायर, रूट अंडर 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा ना, और प्लस 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो रूट अंडर 289, और 89 को लिख सकते हैं 289 को 17 गुणे 17, और 2 को 17 के बदले में 1 17 बाहर, है ना। तो यानी कि आपका कर्ण का जो मान है कितना निकल के आया दोस्तों, 17 आया। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है, यहाँ पे देख लीजिए साइन ए और सेक ए का मान, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। इसलिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान धर देते हैं, ये हमारा तो 17 आ गया ना, तो लंब का मान 15 है और कर्ण का मान 17 है, तो 15 बटा 17 हो जाएगा आंसर। अब हमें निकालना है सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान रखिए 17 है और आधार का मान क्या है 8 है, यहाँ पर लिखेंगे 17 बटा 8। यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो ये बहुत ही काफ़ी भी आई है, तो इससे भी, और ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आ चुका है। तो पहले 7 पे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अगर यहाँ पे बोल रहा है कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात यानी tan a बराबर मान दे चुका है, तो जो 5 है, कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 6, तो 1 दे चुका है तो 5 ज्ञात करना है, और वो कौन कौन होंगे, तो tan को छोड़कर, है ना। चलिए, तो tan a बराबर पहले हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है आपको tan a बराबर 4/3 दिया हुआ है, यानी ये होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो हमें क्या यहाँ पे दिया हुआ है, ये अगर हम लोग समकोण त्रिभुज अगर यहाँ पे क्रिएट करें तो ये हो गया लंब 4 और ये हो गया आधार। तो अब हम निकालेंगे क्या, कर्ण, है ना। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं, लंब बराबर 4 और आधार बराबर 3। ठीक है, तो अब हम लोग कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। अब रख देते हैं मान। तो लंब का मान क्या है दोस्तों 4 है और आधार का मान 3 है, तो यहाँ पर रखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 हो जाता है ना, और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कर्ण का जो मान है वो क्या निकल के आया 5। अब हम लोग निकालते हैं कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, केवल किसको छोड़ के, tan a को। यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए पहले लिख लेते हैं। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण। अब ये लंब क्या दिया हुआ है हमारा, तो ये हम कर्ण को भी यहाँ पे दर्शा देते हैं। तो लंब है 4 और कर्ण है 5, तो 4/5 हो जाएगा। फिर कॉस ए का निकालना चाहें हम लोग, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार का मान क्या है 3, कर्ण का मान 5 है, तो 3/5 हो जाएगा। फिर tan a का तो मान दिया हुआ है कॉट ए का, कॉट ए बराबर क्या हो जाता है, आधार बटा लंब। आधार का मान क्या है दोस्तों 3 है और लंब का मान क्या है 4, तो 3/4 हो गया। फिर कॉसेक ए का अब निकालेंगे दोस्तों सेक ए का, है ना। तो सेक ए बराबर क्या हो जाता है, आधार बटा
सॉरी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान रखिए दोस्तों 5 है और आधार का मान 3 है, तो 5/3। ठीक है। उसके बाद फिर हमें निकालना है क्या, कोसेक ए का। तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटा लंब हो जाता है ना, कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान क्या है 5 और लंब का मान 4 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी है ना, ये भी वीवीआई है, मतलब आने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बोला यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3a यानी ये वाला एक न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं दोस्तों, जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री के से कम हो, है ना। तो a का मान ज्ञात करना है आपको। इसमें जो वेरिएबल a दिखाई दे रहा है ना, इसको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को 2 नंबर में आता है और हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि दिया है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, अब साइन का फॉर्मूला उसके कॉस के पदों में सोचना है कि क्या होगा। तो साइन a बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि साइन a बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, चाहे कॉस a भी कह सकते हैं आप लोग, है ना। तो आप यहाँ पे अप्लाई करिए, कॉस 90 माइनस 3 है। अब थीटा की जगह पे तो 3 है ना दोस्तों, 3 है इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। ओके, अब देखिए तुलना करते हैं ना, तो कॉस से कॉस हटता है, कटता नहीं है, हट जाता है। तो 90 माइनस 3a इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अंक को अंक की तरफ, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ। तो 26 माइनस का इधर आया तो प्लस का, यानी 90 प्लस 26, और ये माइनस 3 है, इधर आएगा तो प्लस 3 है, यानी a प्लस 3 है। और ये 90 और 26 को अगर जोड़ दे तो 100 116 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4a। और a बराबर निकालना चाहोगे आप तो ये 4 गुणा में और इधर दिया गया तो भाग में, तो 4 से इसे कट कर देते हैं। 4 दूना 8, 3 6 4 9 36, यानी a का जो मान है वो 29 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। यानी a जो है कितने के बराबर होगा, 29 के बराबर, 29। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये वीडियो पूरा आपको अच्छा लगा होगा और आपका फ़ायदा भी पहुंचाया होगा। कल भी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो ऐसा वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।